हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओबीजी का ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी। इसका फर्स्ट लेक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओबीजी का फर्स्ट लेक्चर है और मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है। मैं भी आज फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि मेरा लेक्चर कैसा गया, ताकि मैं आगे और आपका वीडियो डाल सकूँ और आप अच्छे से समझ सकें। चलें अभी हम आगे अपना ज़्यादा बात मत करते, आगे अपना लेक्चर समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट यू गाइज। चलो सबसे पहले करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, ये एक हिंदी में समझें तो ये महिला प्रजनन प्रणाली है, महिला प्रजनन प्रणाली है। ठीक है गाइस, और इसका पहले तो इसका ये फंक्शंस क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मतलब कि इसका फंक्शन कि ये प्रोटेक्ट करता है ईग को, एग वगैरह होता है, एग वगैरह होता है ना, उसको मतलब उत्पादन करना, ये सिक्रेशन हार्मोन को सिक्रेट करना, प्रोटेक्शन करना, न्यूट्रिशन देना, ये सब आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझेंगे। चलते गए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका कार्य क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शंस ऑफ द ओवा और एग, ये अंडे का उत्पादन करता है। और द सेकंड पॉइंट है ये सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है गाइस, यस, इसको हिंदी में बोलते हैं यौन हार्मोन का स्त्रावन। एंड देन द थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शंस एंड नरिशमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग अंटिल इज फुल्ली डेवलपमेंट, जिसमें ये फर्टिलाइज एग है ना, इसको है ना, मतलब इसको फर्टिलाइज एग को है ना फुल्ली है ना इसका प्रोटेक्ट करते हैं। इसका प्रोटेक्ट करते हैं मतलब कि क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि है ना जब तक ये डेवलप ना हो जाए तब तक हम इसको एग को, ये जो फर्टिलाइज एग है ना, इसको प्रोटेक्शन करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नरिशमेंट मतलब होता है न्यूट्रिशंस। एंड देन फोर्थ पॉइंट हो गया जिसमें फिटस का डिलीवरी होता है बर्थ कैनाल से। ठीक है गाइस, एंड द फिफ्थ पॉइंट होता है कि जो नरिशमेंट ऑफ द बेबी थ्रू मिल्क सीक्रेट बाय द मेमरी ग्लैंड इन द ब्रेस्ट, जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेमरी ग्लैंड। इसको फीमेल की ब्रेस्ट को मेमरी ग्लैंड भी कह सकते हैं या ब्रेस्ट भी जो सीक्रेट करती है मिल्क को, जो बेबी को डेवलप करने के लिए पोषण, जो बेबी को है ना, इसमें नरिशमेंट मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचाती है मिल्क के थ्रू बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचा जाता है बेबी। ठीक है गाइस, एंड इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके क्लासिफिकेशन आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके 3 पॉइंट होते हैं, क्लासिफिकेशन के 3 पॉइंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा मोनस पीविस आएगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, स्कैंस ग्लैंड्स एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एंड द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट्स आएंगे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरिस। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट एक्सेसरी ग्लैंड, ब्रेस्ट। चलते हैं आज हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोनस पीविया। मोनस पीविया को हम मोनस पीविया को है ना मोनस वेनरिस भी कहते हैं। ठीक है गाइस, एंड ये कवर करती है, मोनस पीविस को कवर करती है फैटी टिश्यू। जल्दी इसके बारे में समझते हैं। मोनस पीविस को है ना मोनस वेनरिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये कवर करती है फैटी टिश्यू। आफ्टर पिविट्री को ना, आफ्टर पिविट्री के बाद है ना ये कवर करती है पिविक हेयर। पिविट्री के बाद है ना ये कवर करती है हेयर। एंड द फंक्शन क्या करता है, जब ये प्रोटेक्ट करता है पिविक बोन्स को एंड द वल्वा फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ इंजरीज। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें है ना प्रोटेक्ट करता है पिविक बोन को और वल्वा को, क्योंकि है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कोई इंजरी हुआ हो या फिर इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, उसको है ना प्रोटेक्ट करता है। एंड देन द लेविया मेजोरा करेंगे। लेविया मेजोरा होती है जो ये पेयर ऑफ फैटी फोल्ड ऑफ स्किन होता है। ठीक है, दैट कवर द वल्वा एंड फॉर्म द आउटर लिप्स। फैटी फोल्ड, ये ना फैटी फोल्ड स्किन को है ना कवर करती है वल्वा एंड फॉर्म द आउटर लिप्स।
वल्वा एंड आउटर लिप्स फैटी फोल्ड को कवर कर देती है, ठीक, स्किन को कवर करती है, ठीक है, स्किन कवर करती है वल्वा एंड द आउटर लिप्स को। एंड सॉरी गाइस इसमें है ना ये फैटी फोल्ड स्किन होती है ना, जो ये वल्वा और ये आउटर लिप्स को है ना ये कवर करती है, ऐसे होगा, ठीक है। एंड इसके ये ना इट इज़ ए मेड अप फ्रॉम लॉस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड द सम स्मूथ मसल्स। इसमें है ना कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड कुछ मसल्स होते हैं जो इसको लेविया मेजोरा को बनाता है, ठीक है, मदद करता है, ठीक है। फिर इसका फंक्शन बताएंगे, फंक्शन करेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। प्रोडक्शंस एंड सिक्रेशंस ऑफ सम ऑयल्स। लेविया माइनोरा क्या होता है? इट प्रोडक्ट्स द वेजाइना प्रोटेक्ट, सॉरी गाइस मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट बार लेक्चर समझा रही हूँ, तो इसके कारण अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगा। आप कमेंट करना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन भी हो नहीं है, फर्स्ट लेक्चर है, देखते हैं क्या होता है, इसका व्यूज आता है नहीं। फिर आगे आप लोग कमेंट करोगे तो आगे वीडियो बनाऊंगी, नहीं कमेंट करोगे तो नहीं बनाऊंगी, सिंपल बात। इट प्रोटेक्ट, ये वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है, यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करता है और क्लाइटोरिस को प्रोटेक्ट करता है। हेयर द सेंसरी नर्व एंडिंग एंड द सबक्यूनियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अपर पार्ट ऑफ द कवर बाय द क्लाइटोरिस, अब क्लाइटोरिस को कवर कर देता है, अपर पार्ट के क्लाइटोरिस को कवर करता है। एंड ये इसमें है ना ये हेयर होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, और हेयर एब्सेंट होते हैं, और ये लोअर पार्ट एंड मेक फोल्ड स्किन एंड द कॉल, जो ये लोअर पार्ट को मतलब कवर करता है, उस स्किन का नाम है फॉरक्लैट, ठीक है गाइस। एंड इसके फंक्शन पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन, सिक्रेशंस, लेविया माइनोरा, सेंसिटिव टच प्रेशर। आगे का आप पीडीएफ चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं पीडीएफ भेजूंगी। आगे का लेक्चर मैं आप अपने तरीके से बना के आप लोग के पास कमेंट करना, मैं अपने तरीके से सारे मतलब इंटरनल अगले पार्ट में, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाता है इस कारण मैं शॉर्ट बना रही हूँ। आगे का इसको इस सब को क्लासिफिकेशन करूँगा, आपका वीडियो कमेंट आएगा कि आप आगे का करिए तो मैं एक्सप्लेन कीजिए तो मैं करूँगी, और इन इंटरनल जेनेटल ऑर्गन का आगे का लेक्चर मिल जाएगा आपको। इसलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो फिर से कह रही हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच।